आप सभी को जय श्री राम। तो मुंह की खाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखने के का जो है कसम खा के रखा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट की जो जस्टिस जज है, इनके खिलाफ रिक्यूजल एप्लीकेशन डाला था अरविंद केजरीवाल ने। उस रिक्यूजल एप्लीकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने। और इसको जो है, इस प्ली को डिसमिस करते हुए उन्होंने 10 बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने लिए। इसमें से जो मुख्य बिंदु है वो मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने रिक्यूजल एप्लीकेशन में अगेंस्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए थे वो आप सबके सामने मैं डिस्कस करूंगा। अब इस केस का बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में अरविंद केजरीवाल इज अ प्राइम एक्यूज्ड अलोंग विद अदर पॉलिटिशियंस, जिसमें उनमें यह आरोप है कि जो शराब के ठेकेदारों को लाइसेंस देने के लिए कुछ इन्होंने किकबैक्स ऑफर किया, किकबैक्स लिया। अब इस मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया गया था ईडी और सीबीआई द्वारा। तो जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा, सो द ट्रायल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 27 फरवरी 2026 जो क्रिमिनल केस को ही पूरा क्वैश कर दिया था, क्रिमिनल केस ही पूरा डिस्चार्ज कर दिया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग्स। अब इस ऑर्डर को जो है ईडी सीबीआई ने चैलेंज किया था बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। अब इसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया था, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था और ये बोल दिया था कि ट्रायल कोच का जो ऑर्डर है इस पे जो है स्टे लगाया जाए। अब फिर वहां से जो भाई साहब अरविंद केजरीवाल, इनकी तिलमिलाहट जो है अचानक से शुरू हुई और इन्होंने जो है एक अलग डायरेक्शन में ले गए इस पूरे प्रोसीडिंग्स को। उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन डाला अगेंस्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, ये बोलते हुए, जो ये रिक्यूजल एप्लीकेशन भी जो है आप लोगों को मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूं, वो ये होता है कि मतलब देखिए कि आपका मैटर यदि किसी जस्टिस के सामने लिस्टेड है, तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपका मैटर वो जज ना सुने, तो आपको एक रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाना पड़ता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जस्टिस। सो द मैटर, और अगर वो एडमिट हो जाती है, सो द योर मैटर विल गेट लिस्टेड बिफोर सम अनदर बेंच। अब इसमें रिक्यूजल एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स जो अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने लिए थे, वो सबसे पहला तो ये था कि ये जज है, बीइंग अ जज इनके खुद के बच्चे इसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पहला। दूसरा दूसरा ये था कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एबीवीपी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक लीगल विंग है, वहां के कार्यक्रम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है गई थी वहां पे, इसको उन्होंने ग्राउंड बनाया। इस वजह से उनका जो है बायस्ड ओपिनियन है, जो आइडियोलॉजी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, वो आइडियोलॉजी जो है बायस्ड, मतलब टोटली बायस्ड है। और बायसनेस होने की वजह से जो है वो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जो है क्रिमिनल केस पूरा खत्म होने से पहले एक्यूज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इन सारे ग्राउंड्स को जो है खारिज करते हुए, और जो मेन चीज जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बोला वो ये था कि अगर इसमें रिक्यूजल एप्लीकेशन को एडमिट हो जाता है तो दिस केस विल बिकम अ नेगेटिव प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर केसेस, फॉर द अपकमिंग केसेस। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट उन्होंने लिया और ये भी बोल दिया कि जस्ट बिकॉज मैं किसी अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हूँ, दैट इज माई राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जो ओपिनियन है वो बायस्ड है। आप सभी को जय श्री राम।